किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे भी कोई ना कोई रुलाएगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी दो भाइयों की है जिनकी सोच आपस में बिल्कुल विपरीत थी। जो बड़ा वाला भाई था वो ये कहता था कि जो हमें ज़िंदगी मिली है उसमें हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छा अच्छा ज्ञान दूसरों को देना चाहिए। इसी वजह से वो प्रतिदिन सत्संग में जाया करता था, प्रवचन सुना करता था और वहाँ से सुनकर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। ऐसे ही भक्ति भी खूब किया करता था और जो वो कमाता था उसमें से काफ़ी हद तक तो वो लोगों की मदद करने में ही खर्च कर दिया करता था, जिसकी वजह से उसका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। और जो छोटा वाला भाई था उसका मानना ये था कि जो हमें ज़िंदगी मिली है उसका हमें फुल इन्जॉयमेंट करना चाहिए, पूरे मज़े लेने चाहिए उस ज़िंदगी के। इसी वजह से वो बार में जाया करता था, डिस्को डांस देखने जाया करता था, नशा भी किया करता था, जुआ भी खेलता था। ऐसे ही बहुत सारे गलत काम वो सारे किया करता था और उसके पास बहुत सारे पैसे भी रहते थे। उन दोनों भाइयों में इस बात को लेकर काफ़ी विवाद भी होता था, क्योंकि बड़ा वाला भाई हमेशा उससे ये कहता था कि तू भी सत्संग में जाया कर, अच्छे कर्म किया कर, अच्छी अच्छी बातें किया कर, अच्छी बातें सुना कर। लेकिन छोटा वाला भाई हमेशा ये कहता था, अरे भैया आप किस चक्कर में पड़ रहे हो, इस सत्संग वत्संग में कुछ नहीं रखा, अच्छे कर्मों में कुछ नहीं है, ज़िंदगी के मज़े लो। ऐसे ही उन दोनों में इस बात को लेकर विवाद भी होता रहता था। एक बार बड़ा वाला भाई सत्संग से शाम के समय वापस आ रहा था तो उसकी चप्पल घिस गई थी, तो उस चप्पल में से एक कील उसके पैर में, चप्पल में से पार होकर उसके पैर में चुभ जाती है और कील काफ़ी अंदर तक घुस जाती है, तो घाव भी काफ़ी सारा हो जाता है, खूनम खून हो जाता है। वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है और उस पैर पे पट्टी बांधता है और बैठ जाता है और उठना चाहता है, तो जख्म की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वो वहीं बैठ जाता है और सोचता है कि जब छोटा वाला भाई आएगा तब उससे ही एक गिलास पानी लूँगा। थोड़ी देर बाद छोटा वाला भाई आता है और वो देखता है कि बड़े वाले भैया के पैर में पट्टी बंध रही थी, तो वो पूछता है, अरे भैया तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पैर में ये पट्टी कैसे बंध रही है। तब वो बताता है कि मैं सत्संग से आ रहा था और मेरे पैर में कील चुभ गई। तब वो छोटा वाला भाई कहता है, देख लिया भैया, तुम्हें तुम्हारे सत्संग का नतीजा क्या मिला। तुम प्रतिदिन सत्संग में जाते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, प्रवचन सुनते हो, प्रवचन सुनाते हो लोगों को, और तुम सत्संग में से आ रहे थे तो तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे पैर में कील चुभ गई, इतना बड़ा जख्म हो गया तुम्हारे पैर में। और मैं डिस्को से आ रहा था और मुझे क्या मिला, मुझे हीरे का हार मिला। तब वो बड़ा वाला भाई कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं इतने अच्छे काम करता हूँ फिर भी मैं परेशान हूँ और तुम सारे गलत काम करते हो फिर भी तुम्हें इतना अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तब वो बड़ा वाला भाई कहता है, हम दोनों कल शहर के सबसे बड़े ज्योतिष के पास अपनी कुंडली दिखाएंगे, तभी पता चलेगा कि हम दोनों की कुंडलियों में आखिर गड़बड़ क्या है। तो वो उस शहर के सबसे बड़े ज्योतिष के पास जाते हैं और वो ज्योतिष भी ऐसा था, वो कुंडली को देखकर बिल्कुल स्पष्ट बात बता दिया करता था कि तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है, और उसकी बात कभी गलत नहीं होती थी। वो इतना पहुंचा हुआ ज्योतिष था। तो वो दोनों भाई उस ज्योतिष के पास जाते हैं और बड़ा वाला भाई अपनी कुंडली उस ज्योतिष को दिखाता है और कुंडली को देखते ही ज्योतिष कहता है, अरे ये किस मनहूस की कुंडली ले आए हो, इसकी तो कल मृत्यु हो चुकी होगी, ये तो कल मर चुका होगा। और वो चुपचाप रहता है। फिर वो छोटे वाले भाई की कुंडली दिखाता है और ज्योतिष उस कुंडली को छोटे वाले की देख के कहता, अरे वाह कितनी अच्छी कुंडली है, इसके भाग्य में तो मंत्री योग लिखा है, ये तो कल मंत्री बन चुका होगा। तब वो दोनों भाई हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हम दोनों की ही कुंडली है। तब ज्योतिष पूछते हैं कि आप दोनों काम क्या क्या करते हो। तब बड़ा वाला भाई बताता है कि मैं तो सारे दिन सत्संग में ही रहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, लोगों को अच्छी बातें बताता हूँ, मेरे से जितना भी हो सके मैं दूसरों की मदद कर दिया करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मेरा जीवन तो ऐसे ही कटता है। छोटा वाला भाई बताता है कि मेरा तो ज़िंदगी का एक ही फंडा है, मैं तो अपनी ज़िंदगी को फुल एंजॉय करता हूँ, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता, मैं जुआ भी खेलता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, मैं सारे गलत काम करता हूँ, मेरा तो मकसद एक ही है कि ज़िंदगी के पूरे मज़े लेने हैं। तब ज्योतिष कहते हैं, ये सब कर्मों का खेल है, तुम्हारे कुंडली में लिखा था कि तुम्हारी कल मृत्यु होगी, लेकिन बड़े वाले से कहता है कि तुम्हारी कुंडली में लिखा था कि कल तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से, तुम्हारी भक्ति की वजह से वो केवल एक कील पर ही आकर रुक जाती है, तुम्हारी कील चुभती है और वो तुम्हारी घिरैट टल जाती है। और छोटे वाले से कहता है कि तुम्हारी कुंडली में लिखा था
कि कल तुम मंत्री बनोगे, लेकिन तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं कि तुम्हें ये सब चीज़ें मिल सकें। फिर भी जो कुंडली में लिखा है वो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए तुम्हें हीरे का हार मिल जाता है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी उन दोनों भाइयों की या ज्योतिष की नहीं, ये कहानी आपकी, हमारी और सबकी है। ये सारा खेल कर्मों का ही है। जो हमारे साथ इस समय हो रहा है वो हमारे पिछले दिनों में किए गए कर्मों की वजह से हो रहा है, और जो आने वाले समय में हमारे साथ होगा वो हमारे आज के कर्मों की वजह से होगा। यदि आप चाहते हो कि हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा रहे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, तो हमें आज से ही अपने कर्म सुधारने होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्म का फल कहीं ना कहीं वापस ज़रूर आता है। इसलिए आज से ही अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों की मदद करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। इस तरह की भावना से जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होता चला जाएगा। क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसे कर्म करोगे वैसे तुम्हें कहीं ना कहीं उसका फल भुगतना ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, आज से ही अपने कर्मों को सुधारने के बारे में ठान लीजिए। यदि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।